नमस्कार, पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मेघा ठाकुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संभाग में वैसे तो प्रकृति ने अपना खजाना लुटाया है, लेकिन बेशकीमती धातुओं का भी इसे तोहफा दिया है। संस्कार धानी से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित कटनी जिले के सिलिमनाबाद स्थित इमलिया गांव में सोने की खदान मिलने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराई गई ड्रिलिंग में जो सैंपल मिले, उसमें इस बात की पुष्टि भी हो रही है। ये सैंपल अब नागपुर स्थित सेंट्रल इंडिया के मुख्यालय भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व भी यहाँ सोने की खदान मिलने की चर्चा हुई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग उसे देखने पहुंचे थे। लोगों को भीड़ की नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य सरकार के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की उस याचिका को जबलपुर मुख्य पीठ ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। अब मामले की सुनवाई जबलपुर के सुरेंद्र दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका के साथ होगी। दुबे ने आयोग के आदेश का राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन न करने की चुनौती दी है। दोनों मसलों की सुनवाई 11 जुलाई को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के समक्ष होगी। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार नाइक द्वारा भेजे गए मेमोरेंडम के अनुसार डॉक्टर मिश्रा के वकील जसनीत होरा ने सुरेंद्र दुबे की याचिका के संदर्भ में आवेदन दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके क्लाइंट की इसी संबंध में एक याचिका ग्वालियर खंडपीठ में लंबित है, लिहाजा दोनों की सुनवाई एक साथ हो। कहीं भी जिसका जिक्र नहीं किया है, न तो फरियादी ने कोई एक भी सबूत दिया है, न निर्णय में चुनाव आयोग में ऐसा आया है, मेरे वकील ने ऐसा बताया। सवाल दूसरा है कि ये 2008 का मामला है, न कि इस चुनाव का। जिस वर्ष की ये शिकायत है उसके बाद मैंने नया साल 2016 में आतंकी कमांडर बुरहान वानी को सेना ने मार गिराया था। एक साल पूरे होने पर अलगाववादियों ने उसकी बरसी के अवसर पर 3 दिनों का कश्मीर बंद बुलाया है, जिसके चलते बाबा अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंस गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा में शहर से रवाना हुए करीब 250 श्रद्धालु कर्फ्यू के चलते अमरनाथ में फंस गए हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान अलग अलग जत्थे के रूप में 1200 श्रद्धालुओं के रवाना होने का अनुमान है। इनमें कई श्रद्धालुओं को पहलगांव एवं बालटाल होकर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना था। 7 जुलाई को भी करीब 80 यात्रियों का जत्था नगर में रवाना हुआ है। वहीं जत्थे का यह क्रम शहर से जारी है। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः।
चोर खोल रहे हैं। हर दिन किसी न किसी घर को निशाना बना रहे हैं। आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके बावजूद पुलिस चोरी की वारदातों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पिछले एक पखवाड़े में चोरों ने जमकर लूटपाट की है। लोगों के लाखों रुपए चोर उड़ा ले गए, लेकिन पुलिस आधे से ज्यादा मामलों में चोरों का पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयनगर HDFC बैंक के सामने रहने वाली बीना गुप्ता के घर पिछले दिनों चोरों ने धावा बोला और वहां से 15 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। किन्नर सम्मेलन के अंतर्गत शनिवार को किन्नरों का नगर भ्रमण हुआ। गहनों से लदे किन्नरों को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। बैंड की धुनों पर बॉलीवुड स्टाइल में डांस करते हुए युवा किन्नरों की अदाएं देखते ही बन रही थी। कोई माधुरी की तरह बनकर आया था तो किसी ने कैटरीना कैफ का कॉपी किया था। आलिया भट्ट की तरह मासूम से लगने वाली किन्नर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। दीनदयाल चौक के पास इनका मुख्य आयोजन हो रहा है। शनिवार सुबह बैंड बाजों की धुनों के साथ ही इनका नगर भ्रमण शुरू हुआ, जो कि गलियों से गुजरते हुए बड़ा फुहारा पहुंचकर संपन्न होगा। समारोह का दूसरा दिन अलग अलग जगहों से आए पुराने स्टूडेंट्स ने साझा किए। अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव फैमिली के साथ पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बातों को शेयर किया। समारोह में जहां पुराने प्रिंसिपल शामिल हुए, वहीं कॉलेज के पुराने स्टूडेंट भी वक्ता बनकर लोगों के सामने रहे।
खास बात ये रही कि सभी पुराने दोस्तों ने एक दूसरे को पहचानने के लिए खास तरीके अपनाए। किसी ने बदमाशी से पहचाना तो किसी ने उसकी पढ़ाई वाली बातों को याद दिलाकर पहचाना। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहे पत्रिका पर या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।